नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर। आज के इस खास वीडियो में हम सभी लोग बात करने वाले हैं सीटेट संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स में। अगर आप भी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बने रहेगा पूरे वीडियो में। हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे आसानी से संस्कृत में हम एक बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए समय नहीं गवाते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो यह एग्जाम हो रहा है सीटेट का, इसका विषय वस्तु क्या है, इसमें कौन-कौन से पेपर पहले आते हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम संस्कृत की विषय वस्तु पे चलेंगे। तो आपको पता है कि अगर आप लोग पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं, जो लोग पेपर 1 दे रहे हैं उनके में 5 सब्जेक्ट में क्या-क्या आता है, जो लोग पेपर 2 में दे रहे हैं चाहे वो साइंस और मैथ ग्रुप के हों या फिर आप एसएसटी ग्रुप के हों, सभी लोगों के लिए 2 भाषा में आपको सीटेट की परीक्षा को पास करना ज़रूरी होता है। मतलब जब आप एग्जाम देने जाते हो तो उसमें 2 लैंग्वेज का पेपर आता है, चाहे आपका हिंदी संस्कृत हो या हिंदी इंग्लिश हो, ठीक है? चाहे वो आप पेपर 1 दे रहे हो, चाहे पेपर 2 दे रहे हो। तो इसी में आप जब पेपर 2 या पेपर 1 में जब आप संस्कृत को लेते हो तो संस्कृत में बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है कि सर संस्कृत में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करें, कैसे करें? हमको सीटेट पास होना है, हमको भाई नौकरी करनी है, टीचर बनना है, सरकारी विद्यालयों में हमको अध्यापक बनना है। तो इसके लिए मैं यही बात करूँगा कि सबसे पहले आप पूरे के पूरे सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। सिलेबस को मैं ऑलरेडी आप देख पाओगे अपने टेक्स्ट बुक के प्लेटफ़ॉर्म पे भी दे दिया गया है। वीडियो में भी मैं कई वीडियो में भी डिस्कस किया हूँ। तो आप पहले सिलेबस को पूरे तरीके से देखिए और जब आप उसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा कि संस्कृत विषय में आपको 15 क्वेश्चन जो है वो पैसेज से दिखाई दे रहे हैं और 15 क्वेश्चन जो है आपके वो शिक्षण से आ रहा है। तो यह जो 15 क्वेश्चन पैसेज से होते हैं यह आप लोगों को बहुत दिक्कत करता है क्योंकि बड़े पैसेज हो जाते हैं थोड़े और आप सभी लोग पढ़ कर करके समझ नहीं पाते हो, बहुत लोगों का दिक्कत ये होता है। तो इसके लिए आप कैसे तैयारी करोगे कि आप ये 15 क्वेश्चन जो पैसेज वाले हैं वो आसानी से कर सके। अगर आप ठीक तरीके से आप पढ़ लेते हो, समझ जाते हो तो पूरा का पूरा आप जो है प्रश्न बना लेते हो। शिक्षण को कैसे तैयार करें, सब पे हम एक-एक कर करके बिंदुवार हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे जो यह पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं। पैसेज 2 आते हैं, अगर आप लैंग्वेज 1 में लेते हैं तो एक गद्यांश आता है और एक श्लोक हो जाता है। कई बार श्लोक उसमें 2-3 होते हैं, उसमें 5-6 क्वेश्चन, उसमें 6 क्वेश्चन उस श्लोक से पूछ लेते हैं। और जब आप लैंग्वेज 2 में लेते हैं, ज्यादातर लोग आप हमारे साथ में जो लोग जुड़े हैं वो लोग लैंग्वेज 2 संस्कृत लिए होंगे, तो 2 पैसेज उसमें जो आता है 15 नंबर में एक क्वेश्चन, एक पैसेज आता है 8 क्वेश्चन होता है उस पर, एक पैसेज आता है उस पर 7 क्वेश्चन होते हैं। तो कुल यह 8-7 15 क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। इस वाले में जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं उसी समय में आपको कुछ व्याकरणात्मक जो उसमें टिप्पणियां होती हैं उसको आपको देखते हुए चलना चाहिए। जो व्याकरणात्मक प्रश्न बन सकते हैं उसको समझते हुए चलना चाहिए। तो व्याकरण के सिलेबस में जब आप संस्कृत में देखोगे तो आपको बहुत जरूरी जो टॉपिक है मैं उसको बता रहा हूँ, जैसे संधि हुआ, समास हुआ, प्रत्यय हुआ, शब्द रूप हुआ, धातु रूप हुआ, अव्यय हुआ, उपसर्ग हुआ, इन सब पे अच्छे से आप अगर तैयारी कर लेते हैं, अच्छे से पकड़ बना लेते हैं तो आप व्याकरणात्मक प्रश्न जो पूछे जाते हैं पैसे से उसको आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे। रही बात कि आप जब क्वेश्चन करने जाते हो या पैसे जब पढ़ रहे होते हो तो दिमाग में कैसे रखें। तो जब एक बार आप संधि समास प्रत्यय इन सबको पढ़ लिए रहोगे तो जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको वो जब क्वेश्चन वो एग्जाम्पल आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर यह वाला प्रश्न व्याकरण से बन रहा है, यह वाला व्याकरणात्मक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ऐसे। और रही बात कि आप पैसेज को कैसे समझोगे, जब आप कुछ नियमों को समझ जाओगे, अनुवाद की नियमों को समझ जाओगे और एक एक वाक्य को जो छोटे छोटे में कर करके एक एक वाक्यों को जब आप समझना प्रारंभ करोगे, धीरे धीरे करोगे तो बिल्कुल चीजें आसानी से समझ में आने लगेंगी। संस्कृत में हमारे यहाँ पे कहा गया है कि सनहि पंथा सनहि कंथा सनहि पर्वत लंघनम सनहि विद्या सनहि वित्तम पंचतानि सनहि सनहि पंचतानि सनहि सनहि। तो विद्या का अर्जन भी उसमें बताया गया कि धीरे धीरे होता है, आराम आराम से हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। जब आप धीरे धीरे कर करके आप हमारे साथ भी पढ़ सकते हो। प्रतिदिन मैं क्लास को जो है रात के जब 8 बजे में क्लास लेता हूँ, जब मैं उसमें प्रैक्टिस करवाता हूँ तो उसमें मैं बहुत सारे पैसेज को भी समझाते हुए पढ़ाता हूँ। तो समझाते हुए जब मैं बताता हूँ तो ध्यान से देखिए, मैं कई बार उसमें जहां भी व्याकरणात्मक बात आता है मैं बताता चलता हूँ, खासतौर पे वे पॉइंट जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे प्रत्यय से ले लीजिए, लेप प्रत्यय कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया, त्व प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, ये सब प्रत्यय पूछे जाते हैं। तो मैं उसके साथ में उसको डिटेल में समझा भी देता हूँ, कैसे आप समझ पाओगे कि लेप प्रत्यय में क्या, कैसे पकड़ पाओगे इसमें लेप प्रत्यय है, इसका किस अर्थ में होता है,
प्रयोग कैसे करते हैं, ये सब सारी चीजें मैं उसमें ऑलरेडी डिस्कस करता रहता हूं। तो आप सभी लोग हमारे साथ में प्रतिदिन 8 बजे जो यूपी जो आपके यूट्यूब पर क्लास होती है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इन सबकी जो तैयारी है वो अभी हम बताएंगे, आपको पूरी डिटेल जानकारी देंगे कि कैसे एप्लीकेशन पे कैसे चल रही है। तो पैसेज को पढ़ते चलिए, उसको समझते चलिए। कैसे समझेंगे, छोटे छोटे आप वाक्यों के लिए कहीं अगर कठिन शब्द मिल जाए, उस कठिन शब्द को आप उसको अपनी कॉपी पे रखे रहिए, उसको नोट कीजिए। उसके हिंदी अनुवाद में भी बताता हूं, उसको भी जहां जहां आपको कठिन लगे उसको नोट करते चलिए। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि सर नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स बनाने के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूं सीटेट चैनल पे, वो सीटेट टेक्स्ट बुक पे है, उसको जाकर करके आप वीडियो सेक्शन में खोज सकते हैं, उसमें मिल जाएगा। बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, कुछ ही दिन की पहले एक वीडियो है, उसको देखिए, मैं बताया हूं कैसे नोट्स बनाना है। अब जब आप पैसेज को पढ़ कर करके उसको समझने लगोगे और उसमें जो व्याकरण वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको करने लगोगे, तो आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छे से पैसेज भी समझ में आएगा और उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे। तो यह पैसेज को सॉल्व करने की सबसे अच्छी तरकीब हम यही कहेंगे कि पहले आप कुछ जो व्याकरणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो उसके नियम है, उसको आप सीखिए। सीखने के बाद में फिर आप कथाओं को पढ़िए, एक एक वाक्य को छोटे छोटे कर करके समझते हुए चलिए। कहीं कठिन शब्द आए तो उसको नोट करते चलिए, उसको 2 बार दोहराएंगे तो अपने आप दिमाग में आ जाता है, फिर अपने आप में वो धीरे धीरे अर्थ देने लगेगा। आप जब पढ़िए, कोशिश करेंगे तो जरूर बनने लगेगा। उसके बाद में जब आप देखोगे कि अब हमारा बचता है 15 क्वेश्चन शिक्षण के, तो शिक्षण मैं आपको बता दूं कि भाषा का शिक्षण, बच्चे को भाषा कैसे सिखाना है, इस पर आधारित होता है। तो इसमें भी अगर आप देखो तो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण सिद्धांत हैं, उसके साथ साथ भाषा कौशल पे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, इन सबसे प्रश्न आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो टीएलएम पे आता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल ना, शिक्षण अधिगम सामग्री, मूल्यांकन से आते हैं, उपचारात्मक शिक्षण से आते हैं। तो आपको एक एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा और एक एक टॉपिक को पढ़ कर करके उससे रिलेटेड छोटे छोटे आप नोट्स बनाते चलिए। नोट्स इस तरीके से बनाए, सरल तरीके से बनाए, मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं उस पर वीडियो बनाया हूं, उस तरीके से आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद में चीजों को जो कठिन लगे उसको हाईलाइट कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। चैप्टर वाइज जब आप कर रहे हैं तो चैप्टर वाइज पहले आप क्या करिए कि उसमें क्वेश्चन में चैप्टर वाइज भी बहुत सारा करवा देता हूं, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आपसे क्वेश्चन चैप्टर वाइज बनने लगे, फिर आप मिक्स टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप जो है पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। कुछ बच्चे होते हैं कि जो आज कोर्स लिए कल ही जाकर करके वो क्या करने लगते हैं कि एक पूरा बड़ा वाला टेस्ट देने लगते हैं। अब सोचो, आज केवल आप कोर्स परचेस कर लिए उससे तो काम नहीं बनेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चीजों को पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको आप टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज उसको आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आपसे बनने लगे फिर आप जो है पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी बात यह हो जाती है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जब वो पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें लास्ट में वो संस्कृत करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि उनका कहीं 2-2 5-5 मिनट करते करते, भाई एक पेपर, एक सब्जेक्ट 30 क्वेश्चन 30 मिनट को अगर आप रखोगे तो 5 सब्जेक्ट में 150 मिनट हो जाता है। अगर किसी में भी 2-2 5-5 मिनट ज्यादा समय लगना प्रारंभ हो गया, आप कहीं लगा दिए, कहीं उलझन में लटक गए, तो आप सोचो कि आप लास्ट में ज्यादा, मतलब अंतिम सब्जेक्ट अगर आप संस्कृत रखते हो तो वहां तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि बहुत सारा टाइम निकल चुका होता है। उसमें आप 15-20 मिनट का समय दे पाते हो, और जब उसमें जाकर के लास्ट टाइम में आप पेपर देखते हो तो पेपर में बड़े बड़े पैसेज दिखाई देते हैं, आप घबरा जाते हो और आप अर्थ मतलब नहीं करोगे, उसको पढ़ना नहीं चाहते हो, सोचते हो सीधे क्वेश्चन बन जाए तो बन जाए। 2 बार इधर उधर करते हो, उतने में 10 मिनट और चला जाता है, मतलब वो घबराहट में आपका सब कुछ खराब हो जाता है। तो मैं यही बताऊंगा कि अगर आप हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम को डिवाइड कर लें 30-30 मिनट और आप उसको करते जाएं तो ठीक है। और उसमें भी मैं एक कुछ विशेष बात यही कहता हूं कि अगर आप पहले सीडीपी करते हैं, उसके बाद हिंदी करते हैं, जस्ट उसी के बाद संस्कृत कर लीजिए, क्योंकि भाषा से संबंधित भाषा रहेगा। तो हिंदी में जो आप पेपर क्वेश्चन करते हो, आप देखते हो, वैसे ही क्वेश्चन शिक्षण में भी संस्कृत में आता है, तो आपके लिए हेल्प कर जाएगा और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद फिर एक एक चीजों को आप आगे बढ़ाइए, अंतिम में मतलब आप दूसरे सब्जेक्ट को रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, उससे टाइम बच सकता है आपका। क्योंकि जो आप घबराते हो, बार बार इधर उधर कर देते हो, उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। कई बार क्या होता है, अगर संस्कृत में आप केवल बस मात्र 2 मिनट 5 मिनट में ठीक तरीके से पैसेज को पढ़ लिए तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा कि आप बड़े वाले को कैसे करोगे, या फिर इतने सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। 7-8 क्वेश्चन एक पैसेज पढ़े, 7-8 क्वेश्चन तुरंत कर ले जाओगे, टाइम बच जाता है, ठीक है। अब रही बात कि ये पूरी तैयारी सर कैसे करें,
अगर आपको संस्कृत की पूरी तैयारी करनी है तो मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक बेहतरीन सा कोर्स। देखो कि जब आप हमारे इस साइट पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे तो सीटेट के लिए हो चाहे जिस भी एग्जाम के लिए बहुत सारे कोर्स आपको दिखाई देंगे। इसी में जब आप देखोगे तो सीटेट के लिए भी मैं यहाँ पर कोर्स आप लोगों को दिया हूँ। ठीक है, इस कोर्स में आप जाइए, आरंभ बैच है, आरंभ बैच में जुड़ जाइए। क्लास चल रही है, बढ़िया क्लास चल रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप आरंभ बैच में जुड़िए। इसमें भी जोड़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें भी जो है डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाता है। जब आप इसको ओपन करोगे ना तो इसमें भी देखो यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। बाय नाउ करोगे, देखो एक तो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी लगा होता है। अगर आप इसके साथ में कुछ और भी लगाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे जाना चाहते हो, तो यहाँ पर एक कोड लगाओ, वो कोड है आपका परम। ठीक है, PARAM। ठीक है, परम कोड लगाओ, कैपिटल लेटर में लगा दो तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि कैपिटल लेटर में ही वो दिया जाता है। तो PARAM, तो PARAM। ठीक है, इसको लगाओगे, अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करते ही देखो ये प्राइस आपकी डाउन हो जाएगी, बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। इसके बाद आप बाय नाउ कर करके आप सीधे जो है कोर्स को परचेस कर सकते हैं और पूरी की पूरी सब्जेक्ट मिलेगी आपको। चाहे पेपर 1 में ले रहे हो, पेपर 2 में ले रहे हो तो पेपर 1 का पूरा मिल जाएगा, पेपर 2 लोगे पेपर 2 का पूरा मिल जाएगा। अगर आप कम्बो लेना चाहते हैं तो कम्बो में भी आपको दोनों पेपर 1 पेपर 2 सारे सब्जेक्ट की सब कुछ मिल जाएगा। तो हम यही बोलेंगे कि बिना देर किए अभी भी समय ना गवाओ, क्योंकि फिर से समय गवाओगे, टाइम लास्ट में बहुत कम बचेगा। कोर्स भी परचेस कर लोगे, फिर आप उन सारे कंटेंट वगैरह पढ़ नहीं पाओगे, तब भी दिक्कत है। तो आप समय रहते कोर्स को लीजिए, वहां पे हम पूरा डिटेल तरीके से एक एक कर करके चीजों को समझाते हैं, टॉपिक वाइज बताते हैं, उसी तरीके से करवाते हुए आगे बढ़ते हैं। आप उसको करोगे, निश्चित तरीके से सफलता मिलेगी। आप संस्कृत में भी जबरदस्त पाओगे, साथ ही साथ में आपको अन्य गुरुजनों का भी सहयोग मिल जाएगा, उनके भी सानिध्य में आप रह करके अच्छे से तैयारी करोगे, सारे विषय बढ़िया से हो जाएगा। फिर आपको प्रैक्टिस भी मिल जाती है। आप सारी चीजों को अगर एक ठीक तरीके से करोगे, समय को ध्यान में रखते हुए करोगे, तो चीजें आप बिल्कुल कर ले जाओगे और बढ़िया मार्क्स स्कोर करोगे। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर सब कुछ आपको चाहिए बढ़िया से, तो यहाँ पे अगर डाल करके नंबर आप रजिस्टर कर लोगे तो पूरा वो पे सीधे चला जाता है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो मैं यही बोलूंगा कि आप सभी लोग जो है बिना देर किए एक भी क्षण गंवाए नहीं, और आप हमारे सीटेट बैच में अगर हमारे साथ में मान के चलो कि अगर रीट बैच में पढ़ना चाहता है तो रीट की तैयारी समझ कर ले। अगर कोई एमपी टेट की तैयारी कर रहा तो एमपी के लिए वो समय से लीजिए कोर्स और पूरी चीज को पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जो इसमें आपको लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट मुझे कम, उसमें मार्क्स आ रहा है, इस टॉपिक में कम मार्क्स आ रहा है, तो उस टॉपिक को ठीक से पढ़िए, उस पर उसी पे पहले प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो सफलता 100% मिलने वाली है आपको। तो बस इसी के साथ हम और भी कुछ अगर सजेशंस रहते हैं तो मैं आपको यहीं पे देता रहूंगा समय समय पे। अगर कोई आपको परेशानी लगती है तो आप इसी वीडियो के नीचे अगर कुछ और भी समस्या है, जैसे क्लास कराते रहो तो उसमें बहुत सारे लोग कुछ पूछते हैं, उस टाइम पर नहीं बता पाते हैं क्योंकि भाई क्लास चल रही होती है, तो अगर कुछ और भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में कर देना। मैं इस कमेंट को देख करके आगे फिर से वीडियो बना दूंगा आपके लिए और एक बढ़िया तरीके से उसमें समझा दूंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।